हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही वॉज वेयरिंग अ लाइट ब्लू जैकेट व्हाइल ही वॉज डिलीवरिंग द स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑन 8th of February 2023 एज पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ थैंक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जैकेट की स्पेशलिटी क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एनईएफटी। आपको बताने हैं कि हम कितना मैक्सिमम अमाउंट एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2,000 रुपए, ऑप्शन बी 20,000 रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख रुपए, ऑप्शन डी नो सच मैक्सिमम लिमिट इज देयर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिए। सो नाउ लेट अस बिगिन। लुक, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही वॉज वियरिंग अ लाइट ब्लू जैकेट। तो यहां पर सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम जैकेट की बात क्यों कर रहे हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है, करेक्ट? तो ये बताऊं, ये जो जैकेट है दैट वॉज मेड अप ऑफ द मटेरियल्स रिसाइकल्ड फ्रॉम द प्लास्टिक बॉटल्स and this jacket was presented to him by the Indian Oil Corporation on 6th of February 2023 while he was in Bengaluru as part of the India Energy Week। तो यहां पर जो नेक्स्ट सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आईओसी तो एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, तो वो जैकेट को लेकर क्या कर रहा है, वो एक गारमेंट को लेकर क्या कर रहा है, करेक्ट? सी, आईओसी ने एक ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड Unbottled, and as part of this green initiative IOC will be making the uniforms. IOC will be making the eco-friendly uniforms, और ये जो यूनिफॉर्म है IOC will be providing to the attendants जो कि रिटेल कस्टमर्स को सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यदि आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा जो अटेंडेंट्स हैं हु आर फिलिंग द डीजल पेट्रोल, तो उनको एक यूनिफॉर्म दिया जा सके। जो एलपीजी सिलेंडर को डिलीवर करते हैं टू आवर होम्स, उनको एक यूनिफॉर्म दिया जा सके। सो आईओसी विल बी गिविंग द इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स टू सच अटेंडेंट्स। इवन आईओसी इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म्स टू द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज वेल। और कंपनी का कहना है कि एक यूनिफॉर्म को बनाने के लिए 28 रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, वही सवाल कि आईओसी तो एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, तो ये क्यों कर रहा है, ये जैकेट क्यों बना रहा है, ये गारमेंट्स सस्टेनेबल गारमेंट्स क्यों डेवलप कर रहा है, करेक्ट ना? सी, यदि हम लास्ट ईयर की भी मीडिया रिपोर्ट्स को रेफर करें तो आईओसी हैज सेट अप अ गोल। IOC has set up a goal to achieve the carbon neutral by 2046। अब कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल मीन्स, देखिए आईओसी एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, तो कुछ ना कुछ तो कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहा होगा। सो आईओसी विल बी गोइंग टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस सो दैट जो कार्बन है उसको एटमॉस्फेयर से हटाया जा सके। जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतने ही कार्बन वो एटमॉस्फेयर से हटा सकें। That is called the carbon sequestration. So adopt such practices with which IOC can achieve the net zero carbon emitter by 2046. ये IOC का एक गोल है। And as part of this initiative only, as part of this goal only, IOC has come up with this Unbottled initiative, as part of which they will be eliminating the plastic bottles। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि यदि प्लास्टिक बॉटल्स अगर लैंडफिल में रहे तो वो क्या करेगा, लैंडफिल्स में रहेगा तो वो जो प्लास्टिक बॉटल्स है दैट विल इंटरेक्ट विद द वाटर और हैजार्डस केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा। इट विल कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर, इट विल पॉल्यूट द मैरीन इकोसिस्टम, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकता है। इट विल रीच द फूड चेन। तो प्लास्टिक जो है अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, मे बी hundreds of years to decompose. So it's better to recycle them
and use them as some different eco-friendly products. So that is what the objective of the IOC, to reduce the carbon footprint from the environment. अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ये जो जैकेट है इसको प्लास्टिक की बॉटल से कैसे बनाते हैं, करेक्ट? तो यहां पर देखिए, ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं इसको तो पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इनको क्लीन किया जाता है, इनको ड्राई किया जाता है, इनको छोटे छोटे पीसेस में क्रश किया जाता है, कट किया जाता है, उसके बाद इट इज पास टू द स्पिनरेट। इसके बाद जब स्पिनरेट से पास करते हैं, देयर आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द फाइबर्स। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद ये थ्रेड्स के रूप में तब्दील होते हैं, एंड दिस थ्रेड इज फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग द सस्टेनेबल गारमेंट्स। सो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा फ्रॉम द एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। हमने क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम कितने अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू द NEFT। यदि आप कहते हैं 2000 रुपए तो आंसर गलत है, 20,000 कहते हैं तो भी गलत है, 2 लाख कहते हैं तो क्या सही है? ये भी गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट मीन्स नो सच मैक्सिमम लिमिट इज देयर फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट थ्रू NEFT। सो होपफुली इस क्विज से भी कुछ एडिशनल नॉलेज मिला होगा, एंड होपफुली इस वीडियो से कुछ एडिशनल नॉलेज हम गेन किए होंगे। कुछ भी फीडबैक हो तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।